भी आज हम मौजूद हैं मदरसा तजवीदुल फुरक़ान, जो इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बताई थी अपनी सच न्यूज़ में, जो यहाँ पे जो है बिहार के मासूम बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इमदाद की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमारे व्यूवर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब की मदद की, यहाँ के मासूम बच्चों में राशन तकसीम किया और मदरसे की भी काफ़ी हद तक मदद हो चुकी है। लेकिन बावजूद उसके इस मदरसे के ज़िम्मेदार हमारे हाफ़िज़ साहब जो है, इनको मासूम बच्चों के वालिदैन के फ़ोन आ रहे थे कि अब ईद का टाइम है, बच्चों को जल्द से जल्द बिहार रवाना करें। खैर हाफ़िज़ साहब फ़िक्रमंद थे, करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोई रास्ता नहीं था भेजने के लिए। फिर इन्होंने हमारे हरदिल अजीज़ AIMIM के फ्लोर लीडर आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से फ़ोन पर बात की, फिर उसके बाद उनसे इल्तिजा की, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हाफ़िज़ साहब की मदद की। किस तरह से मदद की, तमाम तफ़सीलात जानने के लिए हम हाफ़िज़ साहब से आपकी बात कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ ज़ैन फ़ुरक़ानी, मुंतज़िम मदरसा तजवीदुल फ़ुरक़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमारे सच न्यूज़ की जानिब से जो वीडियो आया था लॉकडाउन में, अभी भी लॉकडाउन जारी है कि मदरसे को इमदाद की ज़रूरत है। बाद उसके बच्चों के घर वालों के मुझे फ़ोन आए थे, तो तकरीबन आज से ठीक 9 दिन पहले मैंने अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश की थी कि इन बच्चों के जाने के सिलसिले में आप कुछ रहनुमाई फ़रमाएँ, कुछ मदद फ़रमाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है बच्चे बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, यहाँ मिधानी बस स्टॉप से, जैसा कि आप लोग कल का भी वीडियो देख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाने के सारे अखराजात अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उठाया था और 11,000 रुपये नक़द रकम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से दी गई थी। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं उनसे राब्ते में आया, जब से उनको ये इत्तला मिली कि मदरसे में ऐसा परेशान है बच्चे और उस्ताद यहाँ के ज़िम्मेदार, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर रोज़ सुबह सहरी में और इफ़्तार के लिए फ़्रूट्स और इफ़्तार के बाद खाना जो होता है, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ का इंतज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किया जाता था। जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब को इस चीज़ की ज़िम्मेदारी दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सलीम बेग साहब की मेहनत और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कोशिशों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे रवाना हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज 11 से रात के 12 बजे तक में इंशाअल्लाह वो अपने माँ बाप से मुलाकात कर लेंगे, वो अपने मकाम तक पहुँच जाएंगे। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि दुआओं में याद रखिए हम सबको। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इख्तिलाफ़ात आपस में देर तक नहीं रखना चाहिए, रंजिशें मिटाने को एक सलाम काफ़ी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद बेहद शुक्रिया साहब। देखिए नाज़रीन, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, यूँ तो नाज़रीन AIMIM पार्टी की जितनी भी तारीफ़ करे ऐसे मौके पे तो शायद वो अल्फाज कम पड़ेंगे, क्योंकि शायद ही कोई हमारे देश में ऐसी सियासी पार्टी होगी जिन्होंने इतनी इमदाद की। अब नाज़रीन, हमारे शहर हैदराबाद ख़ास करके पुराने शहर में कोई भूखा नहीं सो रहा है। उसकी ख़ास वजह है हमारे आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और किंग्स ग्रुप, यूँ तो कई NGOs भी है जिन्होंने मदद की। बहरहाल जितने भी लोग ने मदद की इस लॉकडाउन के दौरान, सच न्यूज़ की जानिब से हम सभी का शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।